ॐ वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यान् वन्दे शङ्करदेशिकान् परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। श्रीमत्सर्वगुरून्नत्वा पञ्चदश्यानुभाषया योगानन्दस्य व्याख्यानं ब्रह्मानन्दगतस्य हि मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यक् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विद्यारण्य जी के अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथ पंचदशी के 11 प्रकरण में कल उन्होंने कहा था ब्रह्मानंद की स्थिति में जो कहा था कि सुषुप्ति अवस्था में इसका अनुभव होता है। सुषुप्ति अवस्था में जाने से ठीक पहले क्षण में जो स्थिति होती है वो संपूर्ण स्थिति जिसमें बुद्धि की वृत्ति अब बिल्कुल लीन होने की अवस्था में होती है। अंतःकरण वृत्ति जो है लीन होने की अवस्था में होती है, तो वहां लीन होने के बाद सुषुप्त्यावस्था में जो आनंद का अनुभव होता है वो आनंदमय कोश की स्थिति का अनुभव है। और इस स्थिति में भी यह जो आनंदमय कोश है ये भी आवरण ही तो है। इसमें भी प्रकृति का अज्ञान वृत्ति प्रधान है। या यूं कहें कि चिदाभास है, प्रतिबिंब है। और उस स्थिति में जाकर के भी आनंदानुभूति हो जाती है कि ये जितना आप आनंद के पास पहुंचते जाएंगे वो उतना ही आपको मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अंतर्मुखो या
आनंदमयो ब्रह्म सुखम तदा। भुंक्ते चिद बिंब युक्ताभिः अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी। इस अवस्था में भी अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी, जो आनंदमय कोश की स्थिति है, वो आपको प्रथम प्रकरण में ही बताया था कि उस चिदानंद में जो ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब ही तो है यहां, और वही दो स्तर में हो जाता है कि शुद्ध सत्व भावापन्न जो स्थिति है वो ईश्वर कहलाती है, और वही अविशुद्ध सत्व भावापन्न या जो अज्ञानोपहित तमोगुण की प्रधानता वाले में जो प्रतिबिंब चिदाभास होता है, वह संस्कृति का कारण होता है और उसी से आगे जीवत्व की प्राप्ति होती है। तो यहां स्वामी जी कह रहे हैं कि भुंक्ते चिद बिंब युक्ता भी, यहां पर सुषुप्ति अवस्था में वो जो आनंद का अनुभव करता है, चिद बिंब युक्ता भी, वो उसमें चित्त मात्र की झलक होती है, चिदाभास होता है। प्रतिबिंब के साथ में चिदाभास जो होता है, अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी, अज्ञान से उत्पन्न वृत्ति के कारण यहां पर वो प्रभावी रहती है। अंतर्मुखी होने पर आनंदमय कोश में भी जो सुषुप्त्यावस्था में आनंदानुभूति होती है, वो भी इस स्तर की होती है। तो अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धि वृत्तया, और यहां आनंदमय कोश की स्थिति स्वामी जी कहते हैं कि यहां जो अज्ञान की वृत्तियां होती हैं वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म कह लीजिए आप, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती हैं। जबकि यही वृत्तियां जब आगे विज्ञानमय कोश की स्थिति हो जाता है तो पहले की अपेक्षा स्थूलतर हो जाती हैं, बहुत कुछ स्पष्ट होने लगती हैं। पर विज्ञानमय कोश से जब आनंदमय कोश में होते हैं, वहां पर अज्ञान वृत्तियां तो हैं, तमो प्रधाना में चिदाभास युक्त बिंब तो है, प्रतिबिंब है पर ब्रह्म परमात्मा का चिदाभास युक्त, पर वहां पर अज्ञान वृत्तियां भाषित होने लगती हैं, लेकिन वो है बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म। तो अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धि वृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदन्ति। ये जो वेदांत सिद्धांत के जानकार महर्षि ऋषि हमारे हैं, जो उस विषय में पारंगत हैं, ये वो जानते हैं, ये उन्होंने बतलाया है कि उस आनंदमय कोश के अंतर्गत भी, उस अवस्था में भी अज्ञान की सूक्ष्म वृत्तियां रहती हैं।
मांडूक्य तापनीयादि श्रुतिषु एतत् श्रुतिषु एतदिति स्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदेन भोग्यता। मांडूक्य उपनिषद में और तापनीय उपनिषद में स्वामी जी प्रमाण देते हैं कि महर्षियों का अनुभव क्या है, इस विषय के पारंगत ऋषियों का मत क्या है। तो वो मांडूक्य और वही तापनीय उपनिषद से उठाते हैं कि मांडूक्य तापनीयादि श्रुतिषु एतद् अति स्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदेन भोग्यता। ब्रह्मानंदे च भोग्यता। वो कहते ये हैं कि वो आनंदमय कोश में जब वो चिदाभास प्रतिबिंब है, चिदाभासित प्रतिबिंब है, तो वो कोश की प्रधानता से या वो कोश किस लिए है, वो जो सूक्ष्म अविद्या है, अभी आपको पीछे बताया, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अज्ञान का जो प्रभाव है, उसके कारण आनंदमय कोश है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मांडूक्य उपनिषद और तापनीय उपनिषद ये श्रुतियां प्रमाण देती हैं। इसमें महर्षियों ने जो अनुभव दिया है, वो कहते हैं कि इस आनंदमय कोश के कारण ही इसमें भोक्तृत्व आ जाता है। इसमें भोक्तृत्व आ जाता है। आनंदमय भोक्तृत्वम, भोक्तापन का जो भाव है, भोक्तृत्व, यह आनंदमय कोश का प्रभाव है। अन्यथा ब्रह्मानंदे च भोग्यता, ब्रह्मानंद में भोक्तृत्व का भाव नहीं है। ब्रह्मानंदे च भोग्यता, ब्रह्मानंद में तो भोग्य का भाव है, भोक्तृत्व का भाव नहीं है। भोग्य का भाव यानी वो अनुभव करने की बात। श्रुति कहती है सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो ही। सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक् चेतो मुखः। ये जो है, जो प्रज्ञान घन है, वो परमात्मा सुषुप्त स्थान में एकीभूत। क्या क्या कौन से एकीभूत होते हैं? एक तो प्रज्ञान घन एव आनंदमयो, वही आनंदमय कोश में प्रविष्ट होता है, ही आनंद भुक्, तब वो आनंद भोक्ता होता है। चेतो मुखा, ये श्रुति कहती है।
मांडूक्य उपनिषद का वाक्य है, सुषुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो ही आनंद भोग चेतो मुखा। भाव ये कि सुषुप्त में भी जो रहता है, सुषुप्त अवस्था में भी उस स्वरूप में भी कुछ न कुछ जो अज्ञान का है वो अभिमान वश अहंकार थोड़ा भाव यहां पर भी है, अज्ञानोपहित है ना। आनंदमय कोश जो अज्ञानोपहित है, सूक्ष्म अविद्या से सहित या सूक्ष्म ज्ञान के सहित जो है, वही प्रज्ञान घन के साथ में भोक्ता बनता है। आनंदमय एकीभूता सुषुप्तस्था प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमय आनंद भुक् चेतोमय वृत्ति भी। आनंदमय आनंद भुक्, वो जो आनंदमय कोश से आवृत होता है वो ही आनंद का भोक्ता है, और चेतोमय वृत्ति भी उसके साथ में चैतन्यता भी है, चिदाभास युक्त प्रतिबिंब है ना, वो भी है, जिससे ये भोक्तृत्व वाला भाव इसमें हो जाता है। अब इसमें एक ही भूता मंत्र में जो आया है कि सुषुप्त स्थान एक ही भूता, एक ही भूत का तात्पर्य क्या है? सुषुप्त स्थान एक ही भूता प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक् चेतो मुखा। इसमें एक ही भूत का तात्पर्य यह है कि विज्ञानमय मुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराधुना सलयेनैकतां प्राप्तो बहु तंडुल पिष्टवतुम। स्वामी जी कहते हैं कि वो जो आत्मा है इस सुषुप्त्यावस्था से पहले जागृत अवस्था में विज्ञानमय मुख्यैर्यो, जो विज्ञानमय की मुख्यता में और जो विज्ञानमय की मुख्यता कह रहे हैं, और यो रूपैर्युक्त पुराधुना, विज्ञानमय की मुख्यता है, इसका तात्पर्य ये कि साथ में और भी है, मनोमय भी है, प्राणमय भी है और अन्नमय भी है। इनमें मुख्यता विज्ञानमय की है। तो कहते हैं कि जो आत्मा पहले जागरण अवस्था में विज्ञानमय आदि आवरणों से आवृत थी, वही यहां पर जो सुषुप्ति अवस्था में जब आते हैं तो उसमें फिर ये सभी वृत्तियां लीन होती हैं, अन्नमय कोश वाली भी इंद्रियों की वृत्तियां, प्राणमय कोश वाली वृत्तियां प्राण प्रधाना,
और मनोमय कोश वाली प्रतियां मन प्रधाना और विज्ञानमय के सहित। यहां पर एक ही भाव कहने का कार्य, ये जो तात्पर्य है वो ये है मंत्र में। एक ही भाव किसका होता है? संपूर्ण वृत्तियों का एक ही भाव हो जाता है विज्ञानमय तक, तब वो जाकर के आनंदमय में स्थिति होती है। एक ही भूतः सुषुप्तस्थः, ये सब एक ही भूत होकर के लय होकर के उस सुषुप्त अवस्था में जब जाते हैं तो वहां पर जो प्रज्ञान घन है वो चिदाभास है एवं आनंदमय, वही आनंदमय की स्थिति। तो स्वामी जी ने कहा कि एक ही भाव का तात्पर्य इस मंत्र में ये है। एक ही भाव इसका होता है जब सुषुप्त अवस्था में पहुंचता है, यानी इंद्रियों की वृत्ति, मन की वृत्ति, प्राणों की वृत्ति और बुद्धि वृत्ति, इन सब का लय होना, सबका एक ही भूत हो जाना, ये एक ही भूत का अर्थ है। प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोथ घनो भवत घनत्वं हिम बिंदूनाम उदग्धेशे यथा तथा। और यहां पर प्रज्ञान घन जो कहा है, मांडुक्य उपनिषद का जो मंत्र कहा था वही बता रहे हैं। सुषुप्त स्थान एक ही भूता प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो ही आनंद भोग चेतो मुखा, इस मंत्र की बात चल रही है। तो इसमें प्रज्ञान घन क्या है? प्रज्ञान घन कह रहे हैं प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तियों से घनो भवतो, जो बुद्धि की वृत्तियों से प्राप्त हुआ ज्ञान है वो घनीभूत अवस्था में, जो बुद्धि की वृत्तियां थी विचार करने की, जैसे यहां देख रहे हैं घट है, पट है, पुस्तक है, जो भी देख रहे हैं इसके विषय में ज्ञान होता है। ये बुद्धि की वृत्तियां होती हैं जो इस ज्ञान को ग्रहण करती हैं। ये सब वृत्तियां वहां जाकर के उस जहां विलीन हो जाती हैं, लय हो जाती हैं, वो एकाकार हो जाती हैं। लीन होने का मतलब वो एक तत्व में लीन होना, मिल जाना, एकत्व प्राप्त कर लेना, घनीभूत हो जाना, घनीभूत हो जाना। उस प्रज्ञान स्वरूप में उसको ही हम प्रज्ञान घन कहते हैं। घनत्वम हिम बिंदु नाम उदग्धे से यथा तथा, जैसे ठंडे स्थान पर जल की बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदें मिलकर के, जल कण छोटे छोटे मिलकर के एक घनीभूत होकर के हिम खंड बना देते हैं, पिंड रूप जो उसका है बर्फ का, जिसको आप बर्फ कहते हैं, हिमखंड बना देते हैं बहुत छोटी छोटी बूंदें मिलकर के। वैसे ही ये छोटे छोटे सब विचार मिलकर के और लय होकर के ये सब जाकर के घनीभूत होकर के उस एक चैतन्य में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रज्ञान घन का तात्पर्य तद घनत्वं साक्षी भावम दुःखाभावं प्रचक्षते लौकिका तार्किका यावद् दुःख वृत्तिर विलोपनात्। अब यहां पर जो ये प्रज्ञान घनता की स्थिति बताई है,
अब यही प्रज्ञान घन, जिसको वेदांती जन दृष्टा कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं, यही तो है। ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप कूटस्थ जिसको इसको कहते हैं। तद्घनत्वं साक्षी भावम, ये प्रज्ञान घन ही यहां पर साक्षी भावम, तत्साक्षी भावम घनत्वम, ये साक्षी रूप में स्थित रहने वाला प्रज्ञान घन जिसको कहते हैं, इसी में व्यवहारिकता में और तार्किका, न्यायिक जो तर्क करने वाले हैं, न्याय वैशेषिक वाले, न्याय दर्शन, न्याय मार्गी, वो दुख भावम प्रचक्षते, दुखा भावम प्रचक्षते, इसी स्थिति में ये लौकिक और तार्किक लोग भी दुख के अभाव को मानते हैं। जो स्थिति यहां बताई गई है प्रज्ञानगण की, लौकिका तार्किका यावद दुख वृत्ति विलोपनात्, क्योंकि यहां पर दुख की वृत्ति का भी विलोपन तो हो जाता है। बुद्धि वृत्ति में ही तो ये सब है। बुद्धि वृत्ति के अंतर्गत मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति में ही मान ले अगर आप सुख दुख जो भी हैं ये वृत्तियां, ये इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो तार्किक और लौकिक, लौकिक हैं आप, न्याय और मैंने कहा था दो दो का है दर्शनों में, तो न्याय शास्त्री और वैशेषिक दर्शन वाले मार्गी, ये दोनों लोग इस स्थिति को जो बतलाई गई है यहां पर, इसमें दुखों का अभाव मानते हैं। उनकी ओर से भी इसका समर्थन होता है, क्योंकि यहां पर सभी वृत्तियों का लय हो जाता है। अब उस मंत्र में आया है अंतिम शब्द चेतो मुखा, उसके लिए कहते हैं अज्ञान बिंबिता चित्स्यान मुखम आनंद भोजने भुक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा। मुख किस लिए होता है शरीर में? मुख से भोजन ग्रहण किया जाता है। यद्यपि अन्य सभी इंद्रियां हैं, सभी अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। एक का जो स्पष्ट रूप में सामने दिखाई पड़ता है, मुंह, भोजन ग्रहण करने वाला। जैसे आंख की बात करें तो आंख क्या, ये क्या भोजन ग्रहण करता है? आंख का भोग क्या है? रूप, सुंदर रूप देखना, ये आंख का भोग है। ऐसे मुख का भोग है, इसके अंदर रसना है ना, तो इसका भोग है अन्न, इसीलिए इसको मुख को, ये स्थान है भोग का। और भोग भोगने का यह प्रसाधन कहने,
हाँ, साधन ही या इंद्रिय ही साधन होता है भाई, साधक तमम करणम। और ये करण है, मुंह है, नाक, कान, आंख, ये करण है। तो ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त करने के लिए या उसको भोगने के लिए जो वो चिदाभास प्रतिबिंब है, चिदाभास रूपी जो प्रतिबिंब है, जिसमें चित्त यानी कि आभासित हो रहा है, चैतन्यता आभासित हो रही है, चैतन्योपहित है, चैतन्य सहित है, वो उस ब्रह्मानंद का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त होता है। इस कारण से उसको चेतो मुख कहा गया। बिना चैतन्य के भोगेगा कौन, कहने का तात्पर्य है। तो वही प्रज्ञान घन स्वरूप है, चेतो मुख कहा गया। और वही भोगता जब जागृत अवस्था में इधर को आता है तो सांसारिक सुखों दुखों को भोगता है, और वही जब अंतर्मुखी होकर के आनंदमय कोष होकर के उधर पहुंचता है तो ब्रह्मानंद के पास पहुंचता है, वही उसका भोगता है। तो अज्ञान बिंबिता चित्स्यान मुखम आनंद भोजने, उस अज्ञान में, अज्ञानोपहित प्रकृति में जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, चिदाभास स्वरूप है, वो ब्रह्मानंद को भोगने के लिए चित्स्यान मुखम आनंद भोगने, उस चैतन्य का जो मुख है आनंद के भोग के लिए, इसी कारण से ये चेतोमुख कहा जाता है। अभोक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा, और यही ब्रह्म सुख छोड़ करके जब बाहर की ओर हो जाता है, बहिर्यात्यथ कर्मणा, जब ये बाहर की ओर जागृत अवस्था में पहुंचता है तो ये उधर फिर सुख दुख रूपी उधर भोग भोगने लगता है, प्राप्त करने लगता है। तो कंचित कालम प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेद् तूष्णीम आस्ते निर्विषयः सुखी। इसकी अनुभूति बताते हैं, इसका प्रमाण देते हैं स्वामी जी। कंचित कालम प्रबुद्धस्य, जो व्यक्ति प्रबुद्धस्य जाग जाता है, सो रहा वो व्यक्ति, और जिस समय वो जाग जाता है, तो कंचित कालम, जागने के कुछ समय तक ब्रह्मानंदस्य वासना, उसके वो जो संस्कार है, वो जो वासना है, जो वो भोग करके आया है सुषुप्ति अवस्था में, उनका प्रभाव देखा जाता है। सुषुप्ति अवस्था से जब व्यक्ति जागृत अवस्था में आता है तो वहां जो उसने आनंद का भोग किया है, उसका प्रभाव जागृत अवस्था के पश्चात भी कुछ समय तक देखा जाता है। अनुगच्छेद यतस्तूष्णीम,
जिस समय वो जागता है तो एकदम शांत होकर के बैठ जाता है। गतस्तु अनुगच्छेद यतस्तूष्णीम तूष्णीम आस्ते निर्विषया सुखी। उस समय उसकी अवस्था, जैसे जब सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आता है तो कुछ क्षण तक जो प्रभाव होता है आप देखेंगे, चाहे जो व्यक्ति हो, वो कहते हैं स्वामी जी उस समय वो निर्विषय होता है। कहने का तात्पर्य, सो करके सुषुप्ति अवस्था के बाद में जैसे व्यक्ति जगता है तो उस ब्रह्मानंद जो उसने प्राप्त किया है उसका संस्कार कुछ देर तक उसके शरीर में या उसके चित्त में, उसके चेहरे पर झलकता है। देखो कितना शांत होकर के बैठता है, उस समय उसका चित्त निर्विषय होता है और निर्विषय होने के कारण वो पूर्ण सुखी होता है। ये उसकी स्थिति होती है। ये प्रमाण है कि वो कहां से आया है। आनंदमय अवस्था से आया है, इस कारण से वो बस उसी आनंद की झलक दे रहा है। तो कर्म भी प्रेरित पश्चात नाना दुखानि भावयन्। अब वो उसकी अवस्था बनी क्यों नहीं रहती? जब वो शांत हो गया, निर्विषय उसका मन हो गया, वृत्तियां शांत हो गईं, सुषुप्ति अवस्था से उठकर के जागृत भी हो गया और फिर भी उसका प्रभाव है, तो प्रभाव ठहरता क्यों नहीं? ठहरता स्वामी जी कहते हैं इसलिए नहीं कि कर्म भी प्रेरिता पश्चात, अब फिर उसके वही प्रारब्ध कर्म प्रभावी हो जाते हैं। नाना दुखानि भावयन्, वो नाना प्रकार के जो दुखों को उठाता हुआ चला आ रहा है, वो भावनाएं, वो वासनाएं पुनः प्रभावी हो जाती हैं। शनैर विस्मरति ब्रह्मानंदम, जिन वासनाओं के कारण अब यहाँ की जो वासनाएं प्रभावी हो जाती हैं तो उस ब्रह्मानंद का विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। एषो अखिलो जनः, यह सबका अनुभव है। वो स्थिति सोने के पश्चात उस समय सबको प्राप्त होती है और फिर वो शांत इसलिए नहीं रह पाता कि प्रारब्ध वश पिछले कर्मों के वश वो जो वासनाएं, भावनाएं प्रभावी हो जाती हैं, इसके कारण से फिर वो भागने लगता है। तो प्राग ऊर्ध्वमपि निद्राया पक्षपातो दिने दिने, स्वामी जी कहते हैं कि प्रतिदिन ये स्थितियां देखी जाती हैं। प्राग और ऊर्ध्व निद्रायाम, सुषुप्ति जो निद्रा है उसके एक क्षण पहले और जागने के बाद में भी कुछ क्षण, ये कि इन स्थितियों में उसकी झलक ब्रह्मानंद की देखी जा सकती है। ब्रह्मानंदेन राम तेन प्राज्ञोस्मिन् विवदेत कहूं, वो जो दोनों प्रकार की सुषुप्ति अवस्था में जाने के पूर्व की और सुषुप्ति अवस्था से जागने के बाद की जो क्षणिक स्थितियां हैं, उनको देख करके कोई भी विद्वान व्यक्ति तर्क करने की स्थिति में नहीं रहता। प्राज्ञो अस्मिन् विवदेत किम, जो प्राज्ञ है, जो जानकार है, वो फिर उसमें विवाद नहीं करता। विवाद करने को कुछ रह नहीं जाता। ननु तूष्णी में सतौ ब्रह्मा नंदश्चेद भाति लौकिका आलसाश्चरितार्थास्यु
शास्त्रेण गुरुणात्र किम। अब तुम ये सोचोगे कि निद्रा अवस्था से पूर्व जो स्थिति होती है शांति की, और निद्रा से बाद की जो स्थिति होती है जागने पर शांति की, अब इसका अर्थ तुम क्या लगाओगे? तुम ये सोचोगे कि ये तो आलस है। तुम्हारी दृष्टि में ये आलस्य हो सकता है। आलसाश्चरितार्थास्यु, तुम्हारी दृष्टि में ये हो सकता है आलस्य हो। क्योंकि ये भाव आता है। तो क्या आलस्य से ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है? चुप बैठने से ही, निद्रा से पूर्व की स्थिति क्या है और बाद की स्थिति क्या है? बोलता नहीं, चुपचाप बैठता है। इस तरीके से चुपचाप बैठने से, शांत हो जाने से अगर ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है तो क्या ये आलस्य की स्थिति में? फिर तो आलसियों को भी हो जानी चाहिए। आलसाश्चरितार्थास्यु, तो फिर ये स्थिति तो आलसियों को भी प्राप्त हो जानी चाहिए। शास्त्रेण गुरुणात्र किम, फिर शास्त्रों की क्या जरूरत, गुरु की क्या जरूरत है? एक शंका उठाई कि तुम ये भी सोच सकते हो। तो कहते हैं बाढ़म, ठीक है, बात तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात मानते हैं, उचित, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ब्रह्मेच विद्युश्चेत कृतार्थास्तावतैव हि, तो गुरु शास्त्रे विनात्यंतम गंभीरम ब्रह्म वेत्ति कः। बारम, अगर तुम्हारी बात मान लें कि चुप करके बैठने वाले व्यक्ति, आलसी लोग, इतने से ही अगर ये जान लें ब्रह्म इति विद्युः, कि ये ब्रह्म है, ये जान लें, इतने से ही अगर वो कृतार्थ हो जाएं, तब फिर गुरु शास्त्रे बिना अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म वेत्ति कः। बिना गुरु के, बिना शास्त्र के अध्ययन के, बिना गुरु उपदेश के इतना गंभीर चिंतन योग्य जो ब्रह्म है, तत्वबोध है, उसको जानने का ज्ञान है, क्या तुम सोच सकते हो कि यह हो सकता है? आलस में पड़े रहो और ब्रह्म ज्ञान हो जाए। फिर इस प्रयास की ये ऋषि महर्षि और साधक मुमुक्षु तपस्या क्यों करें? क्या आवश्यकता थी उनको? क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? कहने की तात्पर्य है स्वामी जी का कि ये ऐसा नहीं हो सकता। जानाम्य हम तदुत्याज्य कुतो मेन कृतार्थता।
फिर शंका उठाई, जानाम्यहं त्वदुक्त्वाद्य कुतो मे न कृतार्थता। कहते हैं कि आपने बताया कि ब्रह्म है, आप कृतार्थ हो चुके हैं, आपको जो आनंद मिला है, आपको जो है स्थिति आपने बताया, मैंने भी जान लिया ब्रह्म है, पर मुझे तो कोई अनुभूति हुई नहीं। जानामि अहम त्वद उक्त्याद्य, तुम्हारे कहने से मैंने भी जान लिया। अब कुतो में न कृतार्थता, में न कृतार्थता, कुता कृतार्थता, कृतार्थता कहाँ है? मैं तो कृतार्थ हुआ नहीं। तो शृण्वत्र तादृशो वृत्तम प्राज्ञम अन्यस्य कस्यचित्। तो समाधान कर रहे हैं कि अच्छा इसके विषय में एक और बात सुनो फिर। शृणु अत्र त्वादृशो वृत्तम, तुम्हारे जैसे ही चरित्र वाले प्राज्ञम मन्यस्य कस्यचित्, प्राज्ञम मन्यस्य, जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है। तुम्हारे जैसा सरीखा एक व्यक्ति है जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, उसकी बात सुनो कि चतुर्वेद विदेदेयम् इति श्रृण्वन्नवोचत्। कहीं कोई यज्ञ हो रही होगी तो ये कहा गया जो चारों वेदों का जानकार है उसको इतना धन दिया जाए। ठीक है, वो सुनता रहा, जो अपने को बुद्धिमान समझता है उसने अपना तर्क लगा दिया बीच में। प्राज्ञम मन्य, प्राज्ञ, जो अपने को प्राज्ञ मानता है उसने तुरंत कहा कि मैं भी चारों वेदों को जानता हूं। वेद चारों होते हैं, मैं जानता हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद